जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे आशा है कि आप एकदम ठीक ठाक होंगे। आज हम क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर 11 का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और यह टॉपिक है पीसीआर। पीसीआर का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो पीसीआर का फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसकी जो खोज की थी वो कैरी मुलस नामक वैज्ञानिक ने किया था 1983 ईस्वी में। तो पीसीआर की खोज कैरी मुलस नामक वैज्ञानिक ने 1983 ईस्वी में किया था। दूसरा, पॉलीमरेज जो होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला होता है पॉली, दूसरा होता है मरेज। पहला पॉली, दूसरा मरेज। पॉली का मतलब होता है बहुत। पॉली का मतलब क्या होता है? बहुत। और मरेज का मतलब होता है बनना। तो मतलब बहुत सारा बनना। क्या बनेगा? बहुत सारा डीएनए बनेगा। डीएनए की जो प्रतिलिपियां होंगी, कॉपियां होंगी, वो एक से क्या होगी? बहुत सारी कॉपियां बनेगी। तो पॉलीमरेज का जो फंक्शन होता है वो होता है डीएनए की एक टुकड़े से उसकी अनेक कॉपियां बनाना। तो पॉली मतलब बहुत, मरेज का मतलब बनाना, मतलब डीएनए की बहुत सारी कॉपियां बनाना क्या कहलाता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहलाता है। ये देख सकते हैं, इसका उपयोग करके डीएनए की अनेक प्रतिलिपियां बनाई जाती हैं। अब पीसीआर को पूर्ण करने के लिए पीसीआर के क्या होते हैं? 3 स्टेप्स होते हैं। इसके कितने स्टेप्स होते हैं? 3 स्टेप्स होते हैं पीसीआर को कंप्लीट करने के लिए। पहला जो स्टेप्स होता है वो होता है विकृतीकरण, डीनेचुरेशन। विकृतीकरण में क्या होता है? जो दोनों डीएनए के बीच में, स्ट्रैंड के बीच में हाइड्रोजन बंध होता है, वो क्या होता है? 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वो क्या होता है? हाइड्रोजन बंध टूटता है। तो पहला स्टेप्स होता है हाइड्रोजन बंध टूटेगा। दूसरा जो स्टेप्स होता है वो होता है तापानुशीतल। तापानुशीतल को हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं एनलिंग। एनलिंग में क्या होता है? जो प्राइमर होता है, प्राइमर क्या होता है? आरएनए का एक टुकड़ा होता है जो कि डीएनए का सेगमेंट रहेगा उसका एंटी पैरेलल रहता है। तो प्राइमर एक आरएनए का टुकड़ा होता है जो डीएनए के भाग का एंटी पैरेलल होता है। वो क्या होता है? डीएनए के साथ आकर जुड़ता है। तो दूसरा स्टेप होता है प्राइमर आकर डीएनए के साथ जुड़ेगा। तीसरा स्टेप्स जो होता है वो होता है दीर्घीकरण या प्रसारण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब होता है फैलना, बढ़ना। जो प्राइमर रहेगा, जो लगे रहेगा डीएनए के साथ, वो क्या होगा? अब फैलेगा, उसका प्रसार होगा। और ये जो प्रक्रिया होगी वो 72 डिग्री सेल्सियस के ताप पर होगी। देखिए, अब इस चीज़ को हम डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं तीनों स्टेप्स को। पहला स्टेप्स देखिए क्या है? विकृतीकरण। ये देखिए, ये क्या है? डीएनए का एक लिपि है, कॉपी है, एक टुकड़ा है। ये देखिए, इन दोनों के बीच में 5 डैश है, ये 3 डैश है, ये 3 डैश है, ये 5 डैश। दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। ये देखिए, इन दोनों के बीच में क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन बंध जुड़ा हुआ है। तो अब इनको अलग करने के लिए हमें क्या करना होगा? ये जो हाइड्रोजन बंध है उसे तोड़ना होगा। तो हाइड्रोजन बंध तोड़ने के लिए हम इसको 95 डिग्री सेल्सियस का ताप देंगे। तो हाइड्रोजन बंध बहुत कमजोर बंध होता है, इसलिए वह टूट जाता है। अब देखिए, ये बंध टूट गया तो ये वाला 5 डैश 3 डैश ऊपर, नीचे वाला 3 डैश 5 डैश नीचे आ गया। अब दूसरा स्टेप्स जो था वो था तापानुशीतन। मतलब इसमें क्या होगा? प्राइमर आकर जुड़ेगा। देखिए, ये 3 डैश 5 डैश, इधर 5 डैश है, 3 डैश है, इसका एंटी पैरेलल जो होगा 3 डैश 5 डैश उसके साथ आकर के जुड़ जाएगा। जो ये प्राइमर होगा वो क्या होगा? आरएनए का एक टुकड़ा होगा, वो इसके साथ जुड़ेगा और इधर भी जुड़ जाएगा। ये दूसरा स्टेप्स यहाँ पर कंप्लीट होता है। तीसरा स्टेप्स रहेगा, यही जो आरएनए का टुकड़ा होगा जिसे हमने क्या बोला है? प्राइमर बोला है। अब इसी का एक्सटेंशन होगा। एक्सटेंशन का मतलब अब यहाँ से पूरा यहाँ तक अंतिम छोर तक क्या होगा? पहुँचेगा, इसका फैलाव होगा। तो ये देखिए, जो प्राइमर था यहाँ पर, ये यहाँ पर पूरा फैल गया और ये वाला जो था ये यहाँ तक पूरा फैल गया। तो देखिए, एक डीएनए से डीएनए की 2 कॉपी बन गई। इसी प्रकार क्या होती है? एक डीएनए से हम इस पीसीआर का उपयोग करके बहुत सारी कॉपियां बनाते हैं। तो डीएनए जो पीसीआर था उसको पॉलीमरेज बोलते हैं। पॉलीमरेज 2 शब्द से मिलकर बना होता है।
पॉली, पॉली का मतलब बहुत, मरेज का मतलब बनना, मतलब डीएनए की बहुत सारी कॉपियां बनना। इसके 3 स्टेप्स होते हैं, विकृतीकरण, तापमान स्वीतन, दीर्घीकरण या प्रसारण। ये देखिए हमने इसे डायग्राम के माध्यम से भी समझ लिया। तो आई होप कि आपको पीसीआर की ये प्रक्रिया समझ में आई होगी, इसका उपयोग समझ में आया होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।